ओरहान में प्रिंसेस स्पोर्चा को बचाने पहुंच जाते हैं। मैदान जंग में प्रिंसेस स्पोर्चा और ओरहान बे अपने सिपाहियों के साथ दुश्मनों के साथ मद्दे मुकाबिल हैं। उससे अगले सीन में ओरहान बे और स्पोर्चा कामयाब होकर बुरसा में पहुंच जाते हैं। ओरहान बे कहते हैं, सरहदी इलाकों में इक़्तिदार की ये जंग बज़ाहिर आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बे अपने सिपाहियों के साथ शाहीन शाह के कबीले पर हमलावर होते हैं। दीदार खातून चिल्लाकर कहती हैं, यहाँ क्या हो रहा है। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन बे ओरहान बे को मशवरा देते हुए कहते हैं कि शहनशाह से मुआहदा करना ज़रूरी है। अगले सीन में प्रिंसेस स्पोर्चा नीलुफर खातून को कहती है, हम सब एक बड़े ख़तरे में हैं, इसीलिए अब हमारा इत्तेहादी होना ज़रूरी है। अगले सीन में ओरहान बे स्पोर्चा और नीलुफर के साथ बैठे हैं और नीलुफर से कहते हैं, कभी कभी रियासत के लिए इंसान को अपना दिल कुर्बान करना पड़ता है। अगले सीन में स्पोर्चा और नीलुफर खातून राहदारियों में खड़े होकर एक दूसरे को देख रही हैं। अगले सीन में शाहीन शाह अपने बेटे यजीद के साथ और ज़मीर खान के साथ हाथ में मशाले उठाकर बुरसा के इर्द गिर्द खड़े हैं। शाहीन शाह अपने बेटे से कहता है, बेटा इस रास्ते से कोई वापसी नहीं, ये मुहिम भी हमारी होगी और फतह भी हमारी होगी। अगले सीन में बोरान अल अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, सिपाहियों हमला करो। अगले सीन में नीलुफर खातून हाथ में एक किताब उठाकर जिस पर नकुश बने हैं ओरहान में से पूछती हैं, आप कब से इसमें लगे हैं, ये सब किसके लिए है। इसके जवाब में ओरहान बे कहती हैं, तुमने वफादारी का सबक सिखाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यजीद फातिमा खातून के सामने खड़ा है और फातिमा खातून से कहता है, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाऊंगा, तुम दोनों मेरे ही हाथों मारे जाओगे। ये कहकर यजीद फातिमा खातून पर तलवार से वार करता है, जिससे फातिमा खातून ज़ख्मी हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीलुफर खातून दाफने की बातें याद कर रही है। दाफने कैद खाने में बंद है और नीलुफर से कहती है, ये सब यानी ओरहान और स्पोर्चा की शादी को तुम सियासत के लिए मत समझना, वो दोनों आशिक हैं। अगले सीन में ज़मीर खान कहता है, मैं शाहीन शाह को चाहता हूँ, लेकिन उसकी गलती के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहीन शाह और ओरहान बे अपने अपने सिपाहियों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ओरहान बे कहते हैं, अब बातचीत ख़त्म हो चुकी है, अब मुकाबले का वक्त है, अब तलवारें बोलेंगी।